बनारस के प्राचीन शहर में, जहां गंगा नदी एक पवित्र धागे की तरह बहती थी, वहां रूपांजलि नाम की एक अनाथ युवा रहती थी। उसके सुंदर लंबे काले बालों की कहानियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं, लेकिन वह एक श्राप से ग्रस्त थी जिसने उसे अजगर की तरह जकड़ रखा था। एक ऐसा श्राप जिसने उसे गंगा के पवित्र जल में अपने बाल धोने से मना कर दिया था। किंवदंती है कि यदि उसके बालों का एक भी रेशा नदी को छूता है तो यह पूरे पवित्र प्रवाह को विषाक्त कर देगा, जिससे लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। इस प्रकार रूपांजलि हमेशा अपने बालों को दूध से धोती थी और कभी भी अपने बाल नहीं काटती थी। उसे डर था कि कहीं एक भी रेशा नदी में न चला जाए। वह अपने अलग कमरे में अच्छी तरह से झाड़ू लगाती थी और अपने सारे गिरे हुए बालों को इकट्ठा करती थी और हर रात उन्हें जला देती थी। वह हर रात केवल यही सोचती थी कि उसका श्राप कैसे तोड़ा जा सकता है। इस श्राप का एक ही उपाय से तोड़ा जा सकता है, सच्चे प्यार के स्पर्श से। वह अक्सर एक सुंदर राजकुमार के रूप में अपने सच्चे प्यार के बारे में सोचते हुए सो जाती थी। रूपांजलि के श्राप ने एक कुबड़ी चुड़ैल का ध्यान आकर्षित किया, जिसे उसके विकृत रूप के कारण तिरस्कृत किया गया और राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। कड़वाहट से तंग आकर चुड़ैल ने उस शहर से बदला लेने की साजिश रची जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था। पूरे बनारस से एक साथ बदला लेने का तरीका रूपांजलि को उसके एकमात्र नियम का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करना था। एक दिन चुड़ैल ने खुद को एक दयालु बूढ़ी औरत के रूप में प्रच्छन्न किया और एक चांदी की कंघी के साथ रूपांजलि के पास पहुंची और उसे अपार सुंदरता और उस प्यार का वादा किया जिसकी वह हकदार थी। लालच में आके रूपांजलि ने साथी की चाहत में उपहार स्वीकार कर लिया। हालांकि जैसे ही रूपांजलि ने अपने बालों में कंघी की, उसे नदी की तरफ एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। कुबड़ी चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखाया और चिल्लाते हुए रूपांजलि को गंगा की ओर बुलाया। लेकिन रूपांजलि ने आंतरिक शक्ति से प्रेरित होकर जितना हो सके प्रलोभन का विरोध किया। उसे प्राचीन अभिशाप और उन लाखों लोगों की याद आई जो उसके हार मान लेने पर पीड़ित होते। जैसे ही चुड़ैल की भयावह हंसी गूंजी, नदी से एक रहस्यमयी आकृति उभरी, एक अजीब दिखने वाला नाविक जिसने पूरी घटना देखी थी। उसने रूपांजलि के भीतर की असली सुंदरता को पहचाना और उसे नदी के किनारे से दूर खींचकर उसकी मदद की, जिससे वह श्राप टूट गया। कुबड़ी चुड़ैल अपनी प्रतिशोधी योजना में विफल होकर छाया में गायब हो गई। रूपांजलि और उसका सच्चा प्यार हाथ में हाथ डाले पवित्र नदी के किनारे खड़े थे। रूपांजलि ने अपने सच्चे प्यार को देखा और महसूस किया कि वह भी राज्य के लोगों की तरह किसी व्यक्ति के बाहरी सौंदर्य से बहुत प्रभावित थी। प्रेम ने अभिशाप पर विजय प्राप्त कर ली थी, एक सुंदर राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि भावना के शुद्धतम रूप में। गंगा एक बार फिर निर्मल प्रवाहित हुई, जिससे साम्राज्य में जीवन और आशीर्वाद आया।